के बीच यूपीए के विधायकों को एयरलिफ्ट किया गया है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के 31 विधायक रांची से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट हो चुके हैं। सीएम हाउस से 2 बस में सवार होकर सभी रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बस में विधायकों के साथ दिखाई दिए। यहां से सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर के लिए निकल गए। रायपुर में 2 दिनों के लिए रिजॉर्ट में बुकिंग की गई है। विधायकों को रायपुर भेजकर सीएम अपने आवास के लिए निकल गए। झारखंड में सियासी उठापटक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि कोई अनहोनी नहीं होगी, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उसी रणनीति की छोटी सी झलक सभी ने देखी। आगे भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष तरीके से देगी। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य करने की सिफारिश की है। झारखंड के यूपीए विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखे जाने को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भूपेश जी, कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा। ऐसे अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। झारखंड में सियासी भूचाल के बीच महागठबंधन के 31 विधायक के लिए आज और कल के लिए रायपुर के 5 स्टार मेफेयर रिजॉर्ट को बुक कराया गया है। यहाँ ये सभी विधायक रुके हुए हैं। इस दौरान विधायकों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं चुनिंदा होटल के कर्मचारी ही विधायकों के पास आ जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों से मिलने के लिए मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे। इसके बाद एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। दुमका में सिरफिरे आशिक की हैवानियत का शिकार बनी 12वीं की छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में सियासत काफी गरमाई हुई है। इन सबके बीच बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बीजेपी के निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी समेत कई नेता आज दुमका जाएंगे और अंकिता सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, अंकिता के परिवार के लिए 23 लाख इकट्ठा हो गए हैं। आज मैं, मनोज तिवारी जी और निशिकांत दुबे जी अंकिता के परिवार से मिलेंगे। दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय हो गया है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दुमका जाएगी और अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेंगी। उधर रांची हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और झारखंड के डीजीपी को तलब किया है। हाईकोर्ट में डीजीपी ने इस केस में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी और अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दुमका में धारा 144 फिलहाल लागू रखने का फैसला किया गया है। झारखंड के चतरा जिले में तेजाब से घायल युवती से मिलने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे और युवती को बेहतर इलाज के लिए हर संभव सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिया। दरअसल एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने मां के साथ सो रही युवती पर तेजाब फेंक दिया था। गंभीर रूप से घायल युवती अस्पताल में पिछले 3 हफ्ते से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक आरोपी संदीप भारती युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के इनकार करने पर वो तेजाब डालकर फरार हो गया। अभी झारखंड के अंकिता मामले की आग शांत भी नहीं हुई थी कि अब मध्य प्रदेश से भी सिरफिरे आशिक की हैवानियत की खबर सामने आ गई। मामला खंडवा जिले के मुंदी थाना के पांगरदा गांव का है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते एक युवती के घर में घुसकर उसका गला चाकू से रेत दिया। आरोपी युवक का नाम बबलू बताया जा रहा है। घायल युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि बबलू नशे का आदी है। वो शराब गांजे का नशा कर गाँव में उत्पात मचाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ में 11वीं की छात्रा पर एक युवक ने सरेराह पेट्रोल छिड़क दिया। इससे पहले कि युवक आग लगाने जैसा कोई कदम उठाता, छात्रा आरोपियों के मंसूबे भांपकर किसी तरह चीखते चिल्लाते वहां से भाग निकली। शोर शराबे के बीच भीड़ इकट्ठा होते देख आरोपी भी मौके से फरार हो गया। दरअसल युवती के पड़ोस में रहने वाले सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार में असफल रहने पर युवती पर पेट्रोल छिड़का। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कौशल को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की एक टीम आज हरियाणा के हिसार जाएगी। 4 सदस्यों की टीम गुरुग्राम, रोहतक और हिसार में सोनाली से जुड़े मामले की जांच करेगी। सोनाली के भाई रिंकू ने शिकायत में जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जाएगी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि सुधीर और सुखविंदर ने जबरन सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाई थी। उधर न्यूज 24 से बातचीत में सोनाली की बेटी ने कहा कि उसे अपनी मां के लिए इंसाफ चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
जो घटना हुई है उस घटना के बाद जो खुलासे हो रहे हैं काफ़ी हैरान कर रहे हैं, क्योंकि सुधीर सांगवान गिरफ्तार हुआ है, उसका साथी, और 5वीं गिरफ्तारी हो गई है। मेरे साथ परिवार हैं, उनके कहा जाए जेठ हैं जो कुलदीप जी हैं, और उनकी बेटी जो इस सदमे से बाहर नहीं निकली है। मैं सीधा एक सवाल पहले बेटी से ही कर लेता हूँ। बेटा, मम्मी परेशान रहती थी सुधीर सांगवान से? हाँ, रहती है। कभी कोई बात करी आपसे? ऐसे तो कोई बात नहीं करी, लेकिन मम्मा लो फील करती थी, मतलब थोड़ी बीमार सी रहती थी। अब जो एक्यूज्ड हैं सुधीर सांगवान, सुखविंदर, ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे इनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि आप बेटी हैं, आप माँ के साथ ज़्यादा रहती थी, तो आप क्या चाहते हैं इनको क्या सज़ा मिले? अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से। अब मैं चाहती हूँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर फांसी हुई तो उनका तो एक बारी में हो जाएगा क्लियर, लेकिन मैं चाहती हूँ वो तड़पे। और ये जो यहाँ जब रहता था मम्मी को तंग करता था, कैसा था? तंग करने का एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरी मम्मा दुखी रहती थी। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। केसीआर भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों से मिलेंगे और उन्हें 10 लाख का चेक आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान करेंगे। साथ ही तेलंगाना के सिकंदराबाद में मजदूरी के दौरान 12 मजदूरों की मौत को लेकर बिहार के उन मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से केसीआर की लंच पर मुलाकात होगी। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव का बिहार दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के प्रबल दावेदार हैं और ऐसे में केसीआर सीएम नीतीश से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होंगे। इसी के मद्देनजर ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री केसीआर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। कल वो नीतीश कुमार से मिलेंगे। कल फिर एक बार विपक्ष की एकता का कॉमेडी शो पटना में होने जा रहा है। और ये वही केसीआर हैं जिनके राज्य तेलंगाना में जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव के अंदर केसीआर की अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जिता पाए, तो जो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, जिसे लालू यादव मीसा भारती को नहीं जिता पाए थे, तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर अब सफल नहीं होंगे। अब चाहे नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कोई मिल जाए, ये कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसे जम्मू कश्मीर की इंचार्ज और सांसद रजनी पटेल संबोधित करेंगी। दरअसल गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस के इस्तीफे के बाद घाटी के कई पूर्व मंत्री और विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार रणनीतिक बैठकें कर रही है। कांग्रेस की इस यात्रा में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी 150 दिन में पूरी की जाएगी। पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ने और एक नया राजनीतिक दल बनाने का फैसला करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू के सैनिक कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस से लगभग 50 साल पुराना अपना नाता तोड़ने के बाद से ये उनकी पहली जनसभा होगी। जनसभा का समय सुबह 11 बजे का रखा गया है। आजाद ने कहा है कि वो जल्द ही एक नई पार्टी शुरू करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पहली इकाई का गठन किया जाएगा। आजाद 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को एक बार फिर से टाल दिया है। अब खालिद की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले को लेकर उमर खालिद फिलहाल पुलिस हिरासत में है। ऐसे में उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन टाल दी गई। फिलहाल उमर खालिद की याचिका पर कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में 755 FIR दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आज जारी करेगा और इस तिमाही के लिए देश के अर्थशास्त्रियों को शानदार आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि 2022-23 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 13 से 15.7% रहने की उम्मीद है। उनका ये भी कहना है कि ग्रोथ रेट इससे ज्यादा भी रह सकता है।
वहीं आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 16.2% रहने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक दोपहर 3 बजे होगी। कैबिनेट की इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने संबंधी मामले को लेकर चर्चा होने के साथ साथ विभिन्न विभागों में नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले होने वाली पेंशनरों की जेसीसी की बैठक में उठने वाले मामले भी मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। आपको बता दें कि जेसीसी की बैठक में 11 सूत्रीय मांग पर चर्चा होनी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनावी महासंग्राम के लिए कमर कस चुकी है। आज से कांग्रेस प्रदेश में शिमला से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वर्चुअली इसका सीधा प्रसारण करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे, जहां दोनों देशों के बीच समग्र सामरिक गठजोड़ के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार विदेश मंत्री जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान यूएई के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान के साथ 14वें भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही तीसरी भारत यूएई सामरिक वार्ता भी करेंगे। पूरे देश में आज से गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि पर देश का कोना कोना झूम रहा है। हर किसी के लबों पर बप्पा की जय जयकार है और मन में श्रद्धा का सत्कार। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। आज भी कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सियासी डगर में इस्तीफों का सैलाब आ गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी जीएम सरूरी ने हाल ही में कहा था कि आजाद अपनी खुद की एक पार्टी शुरू करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।